Hello, bachcho. Let's read the question. Question says that a mixture of the two gases, carbon monoxide and nitrogen, are present in the container in 2:1 volume ratio. The vapor density of the mixture is option A 28, option B 42, option C 56, option D 14. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये एक रिलेशन में होता है, वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि जैसे अगर हमें मोलर मास चाहिए, मोलर मास मोलर मास का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके। इस बेसिस पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे क्या है कि हम लोगों को सिर्फ इस क्वेश्चन में मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो अभी हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक मिक्सचर है दो गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो है वो, लेकिन प्रेजेंट है किसमें? कंटेनर में 2:1 के वॉल्यूम रेशियो में। 2:1 के वॉल्यूम रेशियो में है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या? मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अब इसका वैल्यू कितना होगा? इसके वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है ये क्या है? ये है 2 इंटू। अब इसका जो मास होता है वो कितना होता है? यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 16, ये कितना हो गया? ये हो गया 28 प्लस 1 इंटू। और नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है, ये भी होगा 28। ओके। और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 प्लस 1, कितना टोटल मोल कितना है? ये है 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 28 इंटू 3, और अपॉन में हो जाएगा 3। तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया? यहाँ से आ गया 28 ग्राम पर मोल। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, मोलर मास हमें पता है, तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड दिस इज इक्वल टू 28/2। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 14। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।